मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। धनराशियों को जोड़ना और घटाना। इस वीडियो में हम सीखेंगे छोटी धनराशियों को आपस में जोड़ना और घटाना। दैनिक जीवन की परिस्थितियों को समझते हुए धनराशियों को जोड़ना और घटाना। बच्चों, अमन के दादाजी ने उसे 15 रुपए और उसकी दादी जी ने उसे 10 रुपए दिए। तो बताओ अब उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? जोड़ करके पता चल जाएगा दीदी। चलो तो फिर करो जोड़। पंद्रह प्लस 10 हो गए 25, यानी जोड़ हुआ 25। यानी 15 रुपए और 10 रुपए मिलाकर अमन के पास कुल 25 रुपए हो गए। बच्चों, अब हम ऐसी धनराशियों को जोड़ना सीखेंगे जिनमें रुपए के साथ पैसे भी दिए गए हों। तो पहली धनराशि है 21 रुपए 15 पैसे और दूसरी है 18 रुपए 10 पैसे। दीदी, यहाँ पर तो रुपयों के साथ साथ पैसे भी दिए हैं, तो आप इनका जोड़ कैसे करेंगे? आओ समझते हैं। इनका जोड़ करने के लिए हम रुपए और पैसे के 2 कॉलम बना लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों जोड़ी जाने वाली संख्याओं को इनमें लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे दीदी? अरे, रुपए के कॉलम में रुपए और पैसे के कॉलम में पैसे। देखो, पहले लिखेंगे 21 रुपए 15 पैसे, तो रुपए के नीचे लिखेंगे 21 और पैसे के नीचे लिखेंगे 15। ठीक है जी दीदी। फिर लिखेंगे 18 रुपए 10 पैसे, तो रुपए के नीचे लिखेंगे 18 और पैसे के नीचे 10 और यहाँ लगा देंगे जोड़ का चिन्ह। बस अब इन्हें जोड़ देंगे और उत्तर का पता लगा लेंगे। लेकिन याद रखना, हमेशा ही पहले पैसे के कॉलम की संख्याओं को और फिर रुपए के कॉलम की संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है जी दीदी। तो यहाँ 5 + 0 हुआ 5 और 1 + 1 हुआ 2। बच्चों, पैसे का जोड़ हमने कर लिया और जोड़ करके हमें मिले 25 पैसे। अब जोड़ते हैं रुपयों को। 1 + 8 हुआ 9 और 2 + 1 हुआ 3, तो रुपयों का जोड़ आया 39 रुपए। अब बताओ हमें क्या उत्तर मिला? हमारा उत्तर 39 रुपए 25 पैसे है। एकदम सही पटर। यानी दोनों धनराशियों 21 रुपए 15 पैसे और 18 रुपए 10 पैसे को जोड़कर उत्तर आया 39 रुपए 25 पैसे। बच्चों, चटर ने दुकान से 42 रुपए की एक कॉपी, 24 रुपए 30 पैसे का एक पेन और 32 रुपए 50 पैसे का एक टिफिन खरीदा। अब हमें पता करना है कि तीनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना हुआ। बताओ कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए हम रुपए और पैसे के कॉलम बना लेंगे और संख्याओं को उनमें लिखकर उन्हें जोड़ लेंगे। अब हम लिखेंगे रुपए के नीचे 42। पैसे के कॉलम में क्या लिखेंगे पटर? ऐसे तो सवाल में बताया ही नहीं है, आप क्या करेंगे? बच्चों, जब केवल रुपए बताए हों तो वहाँ हम पैसे के खाने में कुछ नहीं यानी 00 लिखेंगे। समझे ना? हाँ दीदी। अब दूसरी पंक्ति में लिखेंगे 24 रुपए के कॉलम में और 30 पैसे के कॉलम में। इसी तरह तीसरी पंक्ति में 32 रुपए के कॉलम में और 50 पैसे के कॉलम में। ठीक है, चलो अब जल्दी से जोड़ करो। ये तो 3 पंक्तियां हो गई, इन्हें कैसे जोड़ें? बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 पंक्तियों में संख्याओं को जोड़ते हैं। पहले पैसों की संख्याओं को जोड़ते हैं। देखो, 0 + 0 + 0 होगा 0, फिर 0 + 3 हुआ 3, फिर 3 + 5 हो गया 8, यानी ये हो गए 80 पैसे। चलो अब इसी तरह रुपयों का जोड़ करो। 2 + 4 हुआ 6, फिर 6 + 2 हुआ 8, 4 + 2 हुआ 6, फिर 6 + 3 हुआ 9,
यानी ये हो गए 98 रुपए। बहुत बढ़िया बच्चों, यानी तीनों वस्तुओं का कुल मूल्य हुआ 98 रुपए 80 पैसे। चलो अब धनराशियों का घटाव करना भी सीखते हैं। यहाँ हम 97 रुपए 85 पैसे में से 62 रुपए 25 पैसे घटाएंगे। घटाव कैसे करेंगे दीदी? उसी तरीके से जैसे हमने जोड़ किया। सबसे पहले हम रुपए और पैसे के कॉलम बना लेंगे। अब रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे। तो ऊपर लिखा 97 और 85 और नीचे 62 और यहाँ 25 और यहाँ लगा देंगे घटाने का चिन्ह। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब सबसे पहले पैसे के कॉलम की संख्याओं का घटाव करेंगे। 5 - 5 हुआ 0, 8 - 2 हुआ 6, यानी ये हुए 60 पैसे। अब रुपए के कॉलम की संख्याओं का घटाव करेंगे ना दीदी? हाँ चटर, 7 - 2 हुआ 5, 9 - 6 हुआ 3, यानी ये हुए 35 रुपए। हाँ, तो यहाँ पर 97 रुपए 85 पैसे में से 62 रुपए 25 पैसे को घटाने पर उत्तर मिला 35 रुपए 60 पैसे। बच्चों, अवनी 68 रुपए 75 पैसे लेकर मेले में गई थी। वहां पर उसने 43 रुपए 25 पैसे की खरीदारी की। तो बताओ अब अवनी के पास कितनी धनराशि बची? यहाँ पर रुपए और पैसे कम हुए, यानी बाकी बची धनराशि का पता करने के लिए हमें घटाव करना होगा, है ना दीदी? बिल्कुल सही कहा चटर। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? पहले रुपए और पैसे के कॉलम बना लेंगे और फिर रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे लिख लेंगे। सही बताया। तो पहली पंक्ति में लिखेंगे 68 रुपए के कॉलम में और 75 पैसे के कॉलम में, और अगली पंक्ति में 43 रुपए के कॉलम में और 25 पैसे के कॉलम में। चलो अब घटाव करते हैं। पहले पैसों को घटाओ। 5 - 5 हुआ 0, फिर 7 - 2 हुआ 5। घटाव करके हमें मिले 50 पैसे। अब रुपयों का घटाव भी करो। 8 - 3 हुआ 5, फिर 6 - 4 हुआ 2, ये हुए 25 रुपए। यानी अवनी के पास अब 25 रुपए 50 पैसे बचे। एकदम सही। बच्चों, आपने धनराशियों को जोड़ने और घटाने की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी है जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।